सास बहू की अनबन। महक और मोहन काफी समय से एक ही ऑफिस में काम करते थे। पता नहीं कब ऑफिस में दोनों की बातचीत के दौरान आंखें चार हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खाकर शादी करने का वादा कर चुके थे। घर वालों की इजाजत से दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और महक अपने दिल में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए मोहन के घर आ गई। मोहन एक साधारण परिवार का लड़का था। मोहन के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन सोनिका थी, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। मोहन को उसके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बना दिया था कि वो आज बहुत अच्छे पद पर था। लेकिन मोहन की माता जी की सोच बहुत ही संकुचित थी, साथ ही वो बहुत गुस्सैल स्वभाव वाली भी थी। दूसरी तरफ महक आधुनिक विचारधारा की लड़की थी। महक मोहन के परिवार वालों के साथ पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश करती थी और वो माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई महक ने मोहन के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मोहन की माँ चाहती थी कि वो साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और एक भारतीय नारी की तरह वो अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय उसे सूट पहनने की अनुमति थी। माँ के घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बहू को देखकर कोई किसी बात पर कानाफूसी ना करे। परिवार में महक के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वो चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में महक पहली बड़ी बहू बन के आई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद महक एक दिन ऑफिस जीन्स टॉप पहनाकर जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स ये कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। बहू को बहुत ही बुरा लगा। उसने साहस करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं, पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर सास ने महक की बात काट दी। महक दुखी मन से वापस कपड़े बदले, फिर सूट पहनकर ऑफिस गई। उस दिन महक की समझदारी से सास बहू की जोरदार लड़ाई होते होते बची। महक अपने ऑफिस में अच्छे पद पर थी। वहां पर देश विदेश के सभी लोग आते थे और अधिकतर लोग मॉडर्न ड्रेसेस ही पहनते थे, इसलिए महक की भी यही इच्छा होती थी कि वो भी मॉडर्न ड्रेस पहने। मोहन के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मोहन भी अपनी माँ को कुछ नहीं समझाता था। महक को लगता है कि मॉडर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी मॉडर्न कपड़े भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार कर वो सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। महक की शादी के कई महीनों बाद महक की नंद पल्लवी अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वो अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहनकर ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होकर बोली, पल्लवी तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसे ही लग रही हो, बहुत ही फिट, चुस्त और दुरुस्त। कोई कह ही नहीं सकता कि तुम इतने बड़े बच्चों की माँ हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा ये ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। महक भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख पल्लवी ने महक से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी वही पहना करो। मैंने जब पहनना शुरू किया तो देखा कि जीन्स टॉप में बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ, पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी पल्लवी ने मम्मी जी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहने हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी तो कपड़े हैं, इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में ये पहनने लगी हूँ
और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो। अब ये आपकी बहू नहीं बेटी ही है, लोगों को क्या, लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वो करने दो। माँ ने पल्लवी की बातें सुन दबे मन से उसकी बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कह पल्लवी अपनी लाई हुई ड्रेस महक को पकड़ा दी। अगले दिन महक पल्लवी का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ ये आज की जरूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए, लेकिन बहुत ओपन ना हो। शरीर को ढकने वाले कपड़े ही अच्छे होते हैं, सासू माँ ने समझाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, पल्लवी ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ पल्लवी, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के महक और पल्लवी को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही महक बोल उठी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पल्लवी दीदी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।